दशकम चल रहा है हमारे चला चतुर्थ श्लोक। उसके हम टीका श्रवण कर रहे हैं। तो अगर श्रवण किया हमने, मोक्ष नहीं चाहिए, मोक्षावधि नहीं चाहिए कह रहे हो शतपथ मुनि पे। अन्यम, अन्य की व्याख्या, जो अन्य की व्याख्या चल रही है, अन्य क्या है? अन्य बने नवदा भक्ति, ये भी नहीं चाहिए। तो उनका नवदा भक्ति तो शास्त्र अनुमोदित है, इसके लिए आप क्यों मना कर रहे हैं? तो कह रहे हैं नवदा भक्ति आचरण दो प्रकार से होता है, एक वैदिक भक्ति से, एक राग भक्ति से। वैदिक भक्ति का जो नवदा भक्ति है उसे मैं नहीं चाहता हूं। क्यों नहीं चाहता हूं? मैं फल ही नहीं चाहिए। चल रहा क्या गुजबारी हो? गुजबारी गुजबारी क्या नींद है इसकी? चेहरा उसको वो पढ़ते सो जाता है। इसी गर्मी में लगती है। शरीर बचेरे में आई बैठी। क्या 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 मैं क्या करता? वैदिक भक्ति में जो नवदा भक्ति, इसका निषेध कर रहे हैं, परंतु राग भक्ति, रागमय भक्ति है, उसमें जो नवदा भक्ति है इसका निषेध नहीं कर रहे। तो वैधि दो शब्द आए, वैधि शब्द और राग शब्द। विधि से वैधि बना, जो भक्ति शास्त्रीय विधियों के अनुसार होती है उसे कहते हैं वैधि भक्ति। राग भक्ति किसे कहते हैं? जो भक्ति राग से होती है। और ये राग क्या है? कल बताया था, विषयों के प्रति स्वाभाविक जो अनुरक्ति होती है उसे राग कहते हैं। विषयों के प्रति स्वाभाविक जो आविष्टता होती है उसे राग कहते हैं। जगत में भी ऐसे होता है। अंतर ये विषय राग और कृष्ण विषय राग। जब जो हमारा आवेश है, आविष्टता है, इसका विषय यदि जड़ वस्तुएं हुई तो राग कहला जाएगा विषय राग। जो हमारा आविष्टता है, आवेश है, यदि भगवान के लिए हुई उसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कृष्ण विषय का राग। और यही राग जो होता है लक्ष्य है। तो बता रहे थे राग किसे कहते हैं, कल बहुत व्याख्या की गई है। राग होना चाहिए स्वारसिक राग। इस संसार में ऐसा होता है, जैसे एक व्यक्ति बहुत रुचियां होती हैं तो भी एक रुचि उसकी विशेष होती है ना? वो बहुत कार्य करता है तो भी उसकी रुचि विशेष होती है। किसकी रुचि क्रिकेट में होती है विशेष, वो फिल्म में देखता है, मूवी देखता है, फुटबॉल में खेलता है, पर होने पर भी एक विशेष उसकी आवेश रहता है। होता है नहीं होता है? किसी ड्राइंग में होता है, किसी की गाने में होता है, करता सभी काम है वो, परंतु किसी एक के प्रति विशेष उसकी रुचि होती है और उसमें उसका आवेश रहता है। उसी प्रकार से बता रहे हैं राग तभी बोला जाएगा स्वारसिक राग, अपने स्वरूप के अनुसार जो राग होगा। अभी हमारा राग क्यों नहीं है? अभी हम कृष्ण भजन कर रहे हैं तो हमारा राग क्यों नहीं है? राग इसलिए नहीं है, स्वारसिक हुआ ही नहीं। अभी हमारा क्या रस पता ही नहीं है। हमको वात्सल्य रस भी ऐसा लगता है,
दाशरस भी अच्छा लगता है, वात्सल्य भी अच्छा लगता है, मधुर भी अच्छा लगता है। ये तो बहुत ऊपरी बात हो गई। हनुमान की महिमा सुनोगे तो हनुमान जी की तो हम हनुमान के भक्त बन जाए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहुँ लव। शिव की महिमा सुने तो शिव कितने दयालु हैं। आशुतोष तुम देखोगे महादेव महादेव देखोगे तो लगता है शिव बस नंदी का आश्रय ग्रहण करें। अभी हमारी ये स्थिति है, मतलब थाली के बैगुन है, थाली जहां टेढ़ी होते वही लुढ़क जाते हैं। तो इसलिए हमारा राग नहीं। जगत में भी एक राग बताए ना भी, ऐसा है कि नहीं है? किसी का आवेश, मोबाइल देखता हूं, किसी के मोबाइल में खोलते ही धड़ा से मूवी खोलते ही ढेर मूवियां चल रही हैं। किसे देखता हूं? परमानंद का फोन परमानंद जब फोन लेता हूं मैं, लेते कथाएं। परमानंद है वो लाल वाला। जैसे मुझे मोबाइल खोला मैंने इसका, जब भी खोला तो कथाएं धड़ाधड़ कथाएं, ये कथा वो कथा, ये कथा वो कथा, ये कथा। इसमें क्या आवेश किसमें? कीर्तन कथाओं में। इसलिए मोबाइल उसको मैं मांगा नहीं आता। किसी का खोलता हूं, खोलते ही धड़ाधड़ पिक्चर है, एक पिक्चर धड़ाधड़। तो समझो ये बंदा आवेश किसमें है? पिक्चरों में, मूवी में। भरत का खोलेंगे तो उसमें क्रिकेट खोलते ही इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ये हमको वर्सेस धड़ाधड़। तो समझो इसका आवेश किसी में है? बेस्ट में है। और किसी को खोलो तो है जंगली पशु पक्षी, ये सांप वो सांप ये सांप। तो समझो इसका आवेश जंगली पशुओं में ज्यादा, इसका वाइल्ड में ज्यादा, इसका डिस्कवरी में ये आवेश होता है। सबका संबंध नहीं होगा इस जगत में भी, सबका संबंध नहीं होता, सब बराबर आवेश हो ही नहीं सकता। उसका जो स्वभाव है ना, उसके अनुसार किसी एक में। अब गोपाल का मोबाइल ले लो, थोड़ा सा मोबाइल पिक्चर है, ये पिक्चर है वो पिक्चर है वो पिक्चर है। प्रेम आ गया है? संसार में ऐसा है कि नहीं है? हर व्यक्ति का हर भी समान आसक्ति नहीं होती, एक में विशेष रहती है। ऐसा है कि नहीं? है कि नहीं? खाने में ऐसे सब अच्छा लगता है, उनको एक विशेष चीज में उसकी विशेष क्या होती है, उसको सब खाता है। वो रसा भी खाता है, ये भी खाता है, पर होने पर भी किसी एक आइटम होता है उसके बाद विशेष उसकी क्या होती है, आसक्ति होती है। समझ समान नहीं हो सकता जी भी। जो मूवी अच्छी लग रही है, खेल भी अच्छे लग रहे हैं, ये भी अच्छा लग रहा नहीं हुआ, एक जगह उसमें विशेष आवेश रहता है, तो उसी को माना जाएगा उसका भाव। उस भाव था, उससे हम समझ जाएंगे इसका भाव क्या है, ये स्वभाव क्या है। उसी प्रकार से बता रहे हैं राग क्या है। ये स्वाभाविक रूप में आविष्टता जिस चीज के प्रति हो, स्वरसिका। स्वरसिक हमने जो हमारा रस है, चाहे वो दास्य रस है, चाहे सख्य रस है, चाहे वात्सल्य है, चाहे मधुर रस है, उसके प्रति जो आवेश होगा। आवेश भी कैसे होना चाहिए? परम आवेश, सामान्य आवेश नहीं, परमाविष्टता, परम आवेश होना चाहिए है। तो जो ऐसे राग हो उसको उसे कहते हैं राग है। ऐसे राग से लेकर के राग के द्वारा जो भक्ति होती है उसे कहते हैं राग आत्मिका भक्ति। और ये भक्ति किन में होती है? ब्रजवासी में होती है, जो भवन परिकर है उनकी भक्ति है। राग ही जिनकी आत्मा है, अर्थात ये शरीर से आत्मा को अलग नहीं कर सकता, करते शरीर ही खत्म हो जाएगा।
उसी प्रकार से राग उनका राग आया हुआ नहीं है। ये साधक भजन करता राग आ सकता है, लोग ऐसे परिकर होते इनका राग आया हुआ नहीं, वो स्वाभाविक है। तो इसे कहते हैं, उसे कहते हैं रागात्मिक क्या भक्ति, रागा आत्मिका भक्ति। उस भक्ति को देख करके, सुन करके, पढ़ करके जिसके मन में लोभ उत्पन्न हो जाता है, हम भी ऐसी भक्ति करें। काश हमारा भी ऐसा हो, कृष्ण हमारे साथ, कृष्ण हमारा सौभाग्य प्राप्त हो, कृष्ण के साथ कुश्ती लड़े, खेल कूद करें, जैसे मैया लाल लड़ा रही, हम भी ऐसे सौभाग्य मिल जाए हमको। सौभाग्य गोपियों का हमारा भी सौभाग्य प्राप्त हो जाए, इससे जो लोभ उत्पन्न हो जाता है उभावों के प्रति, ये लोभ जिसके हृदय में आ जाता है ना। अब जो भक्ति करता है उसे कहते हैं राग अनुगा भक्ति। रागात्मिका नाम अनुष्यत यासा रागा अनुगोदिता विराजंतम व्यक्तम ब्रजवासन आदिशु तासाम अनुष्यता यासा रागा उनको उदिता। जो ब्रजवासियों में विराजंतिम अभिव्यक्तम, जो भक्ति ब्रजवासियों में अभिव्यक्त है, प्रकाशित है, साफ दिखाई पड़ रही है, ब्रजवासियों की भक्ति साफ दिखाई पड़ रही है, क्लियर है, कोई युक्ति की जरूरत नहीं, कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। जो दिखाई पड़े, जो ब्रजवासियों में भक्ति दिखाई पड़े कृष्ण के प्रति अभिव्यक्त है? तासा मनुष्यता, जो भक्ति ब्रजवासियों में है, जो भक्ति उस ब्रजवासी भक्ति का अनुसरण करती है, रागानुगा उदिता, उसे कहते हैं रागा अनुगा भक्ति। पहले कह रहे हैं यहां पर, अब कृष्ण के जो अनुरागी लोग हैं वे कौन कौन हैं? सख्य रस में शुभलीला आदि, वात्सल्य रस में यशोदा मैया नंद बाबा, श्रृंगार रस में गोपियां, जो इनका अनुगत्य करेगा उसे कहते हैं रागानुगा भक्ति। और रागानुगा भक्ति का पालन भी नौविधा ही होगा। गोपियां क्या करती हैं, ब्रजवासी क्या करते हैं, वो भी नौविधा भक्ति कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, वही भक्ति वही हुई। भक्ति वही है। भक्ति 9 प्रकार की है, चाहे विधि मार्ग, जैसे वैधि मार्ग हो, चाहे राग मार्ग हो, है तो वही। बस अंतर क्या बढ़ गया? भाव में अंतर बढ़ गया। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो ऐसी जो भजन प्रणाली है उनका उद्देश्य क्या है? क्या कहा था उन्होंने? ईदंत वपुरनाथ गोपाल बालम, जो आपके बाल गोपाल स्वरूप है, जो कि बंधा हुआ है, जो आप बंधे हुए हैं, और बंधे होकर के आपका मन भयभीत है, आंखें डर के मारे इधर उधर देख रही हैं, आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। अब ये भाव कहां का है? ये भाव कहां का है? कहां है भाव? कृष्ण की ऐसी स्थिति कहां होती है? ब्रज में होती है। और जगह तो भगवान बड़े ठाट बाट से रहते हैं, बॉस बन के। ब्रजी है जहां कृष्ण की ऐसी दुर्वस्था हो जाती है बेचारे की, होती नहीं होती है? कोई यहां बांध रहा, कोई वहां बांध रहा, कोई यहां पटक रहा, कोई वहां पटक रहा है। ये जो भक्ति है बता रहे हैं, ये जो भजन प्रणाली है, इसका निर्देश देते हुए रसामृत सिंधु में वर्णन किया गया। कृष्णम स्मरण जनं चास्य प्रेष्टम निज समीहितम तत्त कथारतश्चासो कुर्याद्वासं ब्रजे सदा सेवा सागरक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्रहि तद्भाव लिप्सुना कार्य ब्रज लोकानुसारतः। क्या कह रहे हैं? ये बंगाली है क्या? इन्होंने संग क्या होगा जरूर।
तद्भाव लिप्सुना, तद्भाव कहने से, तद्भाव मतलब ब्रजवासियों का भाव, ब्रजवासियों के भाव के प्रति लिप्सा, जिसके हृदय में लोभ जग जाता है। ब्रजवासियों भावों के प्रति जिसके हृदय में लोभ जग जाता है तो क्या करेगा? ब्रजलोका अनुसारतः, ब्रजवासियों के अनुसार, ये ब्रजवासी जिस प्रकार से कृष्ण की सेवा करते हैं वैसा ही अनुसरण करेगा। है कैसे करेगा? कृष्णम स्मरण, कृष्णम स्मरणम, कृष्ण का स्मरण करेगा। कि कृष्ण का नहीं, जनन च प्रेष्टम, कृष्ण का और कृष्ण के जो परिकर है, प्रियजन है, उनका भी स्मरण पूर्वक तत्त कथा रतस्तासो, उनकी कथाओं में सदा क्या करेगा? कथाओं में रत हो जाएगा। कुर्याद वासम प्रति सदा। ये अभी जो भाव कहां मिलेगा? ये भाव ब्रज में ही मिलने वाला है, बाहर मिलेगा नहीं। ये मिलने वाला होता तो कुरुक्षेत्र में जब गोपियां गई थी, कृष्ण से मिली थी, तो वही उनका आनंद होना चाहिए था, आस्वादन होना चाहिए था। वो क्या कह रही हैं? आप वही, हम वही, परंतु स्थान वृंदावन नहीं है। आप भी वही हैं, हम भी वही गोपियां हैं। आनंद क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि स्थान वो नहीं है, स्थान वृंदावन नहीं है। तो ये जो भाव कहां प्राप्त होगा बता रहे हैं, ब्रज में ही। बजते कहते हैं यहां पर, यदि कोई ब्रज भाव प्राप्त करना चाहता है तो कहां निवास करना पड़ेगा? कुर्याद वासम ब्रजे सदा, ब्रज में ही निवास करना होगा। है? और ब्रज में वास करना क्या करना पड़ेगा? ब्रज में रह करके, ब्रज में रह करके कृष्ण का स्मरण, उनके परिकर को स्मरण करना पड़ेगा। उनकी कथाओं में निमग्न होना होगा। तब कहेंगे ब्रजवास। ब्रज में रह रहे हैं और नारायण की उपासना कर रहे हैं, राम की उपासना कर रहे हैं, नरसिंह की उपासना कर रहे हैं, नहीं, फिर तो कहां निवास कर रहा है? ये कोई अयोध्या में निवास कर रहा है, कोई वैकुंठ में निवास कर रहा है। उसको ब्रजवास का फल मिलेगा नहीं। ब्रजवास का फल क्या है? ये भाव नहीं मिलेगा। मेरा भाई जी आए थे इधर, साधन भजन यही तो किया था, बगल में आपके किया था ना, है? परंतु फल क्या मिला? द्वारका। इसलिए कह रहे हैं यहां पर तो यहां से क्या क्लियर हो रहा है? जो ब्रजवासियों का भाव प्राप्त होगा, ब्रजवासियों के संग से ही प्राप्त होगा। ब्रजवासी कौन है? भगवान के परिकर हैं, उनके संग से प्राप्त होगा। यदि कोई व्यक्ति कोई साधक है, क्या ये प्रेम प्राप्त करना चाहता हो, कौन सा प्रेम? ब्रज प्रेम प्राप्त करना चाहता हो, उसके लिए मनुष्य समय उपदेश दे रहे हैं, दास गोस्वामी उपदेश दे रहे हैं। यदि क्षेरावासम ब्रज भूवि शरागम प्रतिजनुर युदंतम तचेत परिचय आराध भीलसे स्वरूपम श्रीरूपम सगणमिह तस्याग्रमपि स्फुटन प्रेमना नित्यम स्मर नम तदा तम शृणु मन। क्या बता रहे हैं? यदि कोई व्यक्ति ब्रज में निवास करना चाहता है, निवास करना चाहता है बिस्तरे में, कोई व्यक्ति बिस्तरे में निवास करना चाहता है, बिस्तरा नहीं, अच्छा ब्रज है, मुझे बिस्तर में निवास करना चाहता है। कैसे करना चाहता है? शरागम। वास्तव में कहीं भी हम क्यों ना रहे, दिल्ली में रहे, बॉम्बे में रहे, वृंदावन में रहे, पाकिस्तान, अमेरिका, सऊदी अरबिया, जहां में रहे, वो रहना किसे कहते हैं? आसक्ति पूर्वक वास को ही
वास कहते हैं। राग, राग माने प्रीतिपूर्वक, आसक्ति पूर्वक, राग पूर्वक, जो राग मतलब डूबा हुआ, मतलब राग मतलब डूबा, रंग में रंगा हुआ, तभी वास कहेंगे उसको। एक व्यक्ति पाकिस्तान में रह रहा है, परंतु उसका मन रंगा हुआ है किसमें? भारत के रंग में रंगा, उसका रंग, मन रंगा हुआ है, तो राग किसके प्रति हुआ? तो पाकिस्तान में नहीं रह रहा वो। आसक्ति रह तो वहां रहा है, वहां रह तो पाकिस्तान में रहा है, परंतु उसका मन कहां रंगा हुआ है? भारत में। तो तू कहां निवास कर रहा है? वो रह रहा है भारतवर्ष में और मन कहां पर है? पाकिस्तान में। प्रीति पाकिस्तान के पर, तो कहां रह रहा है? तो ये आदमी कह रहा है कहां रह रहा है? पाकिस्तान में। ऐसा ही है, रह रहे मठ में और रंग और मन रंगा हुआ है घर के रंग में। तू कहां निवास कर रहा है? ये गृहवास कर रहा है। रह रहा है घर में और मन रंगा हुआ है मठ के भाव में। कहां निवास कर रहा है? ये मठवास कर रहा है। तो सीधे बात है, जो वास निवास है ये किस पे डिपेंड करता है? आसक्ति। इसे कहते हैं ब्रजवास। मतलब क्या होता है? ब्रज के भाव में डूबा हुआ है। ब्रज में रहकर यदि कोई क्या कृष्ण भाव में डूबा हुआ है तब कहेंगे ब्रजवासी है ये ब्रजवास में रह करके यदि उसकी आसक्ति नारायण में लगी हुई है, उसकी आसक्ति देवी में लगी हुई है, शिवजी हनुमान में लगी हुई है, फिर ब्रजवासी यह व्यक्ति नहीं है। इसलिए कहते हैं यदि तुम ब्रज में राग पूर्वक निवास करना चाहते हो, निवास क्यों करना चाहते हो? ब्रज में राग पूर्वक निवास करते हुए यु द्वंद्वम तच्चेत परिचिन आराध विले से है। यदि ब्रज में रहना चाहते हो कैसे? राग पूर्वक। और क्यों रहेंगे ब्रज में? ब्रज में क्यों रहेंगे? हम कहीं पर क्यों रहते हैं? कहीं पर क्यों रहते हैं? यहां क्यों रहेंगे हम लोग? यहां पर हम लोग रहेंगे यहां पर यदि ब्रज में रह करके राधा के युगल की सेवा करना चाहते हो तो क्या करो? अनुगत्य करो। किसका? स्वरूप दामोदर जी का, रूप गोस्वामीपाद जी का, उनके बड़े भ्राता सनातन गोस्वामीपाद जी का, इनका। क्यों? ये कौन है? ये ब्रजवासी है, ये ब्रजवासी हैं, इनका हमें संग करना पड़ेगा। इनसे प्रेम, कैसे प्रेम? स्फुटन प्रेम ना नित्य। इनसे प्रेम करो। कैसे प्रेम करो? स्फुट प्रेम। स्फुट माने स्पष्ट प्रेम। एक प्रेम दो प्रकार होता है, एक स्फुट, एक अस्फुट। अस्फुट होता है प्रेम, तो वो प्रेम बहुत है परंतु दिखाता नहीं उसको। किसी हमारी श्रद्धा किसी प्रति बहुत श्रद्धा है, बहुत श्रद्धा है, परंतु प्रत्यक्ष दिखाता नहीं, हो दिखती नहीं श्रद्धा उसकी है ना। वो उसके कपड़े धोता है ना उसके बाह्य सेवा का दिखता नहीं है, हृदय बहुत श्रद्धा है। परंतु एक श्रद्धा होती है स्फुट, और दी जाती है प्रत्यक्ष। तो कह रहे हैं जो गोस्वामी लोग हैं हमारे, जो ब्रजवासी हैं, इनसे स्फुट प्रेम करो, स्पष्ट प्रेम। स्पष्ट प्रेम के साथ नित्यम स्मरा, नित्य का स्मरण करो और नमन करो। क्या बता रहे हैं? यदि ब्रज में रह करके पहली बात क्या है? पहली पॉइंट क्या है? यदि ब्रज में राग पूर्वक प्रीति पूर्वक रहना चाहते हो, ये प्रश्न उठा, तो यहां रहने की इच्छा क्यों होगी? यहां रहने की इच्छा क्यों होगी? क्योंकि यहां पर राधा कृष्ण की सेवा की जाती है। पूछा भाई तुम्हारी इच्छा क्यों हो रही है? तो तुम कश्मीर की वादियों में जाओ। क्या बोलोगे? वहां घूमेंगे ना, वादियों में घूमेंगे। उद्देश्य क्या था? आस्वादन है कि नहीं? तुम वहां शिव समुद्र की तट पर क्यों जाना चाहते हो? बीच पे
नहाएंगे समुद्र में? होता है ना। पहले प्रश्न, पहले पॉइंट आया, यदि ब्रज में राग पूर्वक रहना चाहते हो तो अगला प्रश्न क्या जगेगा? क्या जगेगा? क्यों? क्यों वहां तुम रहना क्यों चाहते हो? हैं? क्यों रहना चाहते हो ब्रज में? ब्रजवासी लस्सी खाने के लिए, टिकिया खाने के लिए, नौका विहार करने के लिए? युदंदम परिचितुम, जो युदंद है, युगल, कौन? राधा कृष्ण, जो युगल राधा कृष्ण युगल हैं, उनकी सेवा करने के लिए रहना चाहते हो तो एक ही क्या है? उपाय है। क्या उपाय है? जो ब्रजवासी हैं, जो ब्रजवासी कौन है? रूप गोस्वामी, सनातन, जो ब्रजवासी हैं, इनका क्या करो? इनसे प्रेम करो, सर्वदा इनका नमन करो, इनका स्मरण करो, तब मिलेगा। तो यहां से क्या दिखाया गया? रागानुगा भक्ति। तो सत्यव्रत मुनि यहां पर नौदा भक्ति का निषेध कर रहे हैं। केवल कौन सी नौदा भक्ति है? जिस भक्ति के पालन विधि पूर्वक होता है उसको निषेध कर रहे हैं। वो जिस नौदा भक्ति के पालन राग पूर्वक होता है उसकी तो कामना कर रहे हैं। ये बहुत कुछ लंबे चौड़े बातें हैं, इसको फिर इसमें अटक जाएंगे। दिन कितने बचे हैं अभी? सनातन, क्या नाम है इसका? वृंदावन। ओ वृंदावन, कहां पहुंच गए? नहीं, तू बड़ौत पहुंच गया। दिन के कितने बजे हैं? बस आधे बचे। तो फिर तो समस्या हो जाएगी, तो होने पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया इसमें, ज्यादा क्या करना है। अगला पकड़ लेते हैं। तो यहां से क्या सार निकला? क्या सार निकला? श्लोक का सार क्या निकला? जहां से ये श्लोक समाप्त हुआ है, अगला श्लोक वहां शुरू होगा। ये श्लोक कहां समाप्त हुआ था? सत्यव्रत मुनि भगवान का दर्शन कहां करना चाहते हैं? हृदय में। क्या करना चाहते हैं? हृदय में ही दर्शन करना चाहते हैं। ये यहां पर श्लोक समापन हुआ। अब इससे उनका मन भरा नहीं, लालच और बढ़ गया। क्या बोला? लालच और बढ़ गया। ये बता रहे हैं, इदंते मुखम भोजम अव्यक्त नीले वृतम कुंतल स्निग्ध रक्त गोप्या मुहु सुमित बिंब रक्ताधरम में मनस्या विरास्ताम मलंग लक्ष्य लाभ। अभी उन्होंने ये कहा था पिछले श्लोक में, क्या कहा था? ईदंत वपुरनाथ गोपाल में मनस्या है। क्या कहा था उन्होंने? आपका जो बाल गोपाल स्वरूप है मेरे हृदय में आविर्भूत हो जाए, पूरा स्वरूप ऊपर से नीचे तक। अब इसमें क्या कह रहे हैं? आप इसमें क्या बोलेंगे? पूरा स्वरूप नहीं, क्या? मुखमंडल। क्या? मुखमंडल। पहले कामना की पूरे स्वरूप की, आपको जो स्वरूप बना हुआ, जो स्वरूप बना हुआ है ना, ये हृदय में आविर्भूत हो जाए। इसमें क्या बोलता है? बता रहे हैं यहां पर, ईदंत मुखाम, फिर कहा था, क्या कहा था उन्होंने? ईदं ते वपु, आपका यह स्वरूप, आपका इस पूरा शरीर। ईदंते वपु, अब यहां के ईदंते मुखम, मगर ईदंते वपु, आपको यह स्वरूप जो है बना हुआ है, ये हृदय में आविर्भूत हो जाए। अब स्वरूप में भी एक एक करके ऊपर से नीचे आ रहा है। ईदंते मुखम भोजन, आपका जो स्वरूप है ये, इसमें जो ये आपका जो मुखमंडल है, ये मुख कमल है,
है? क्या बता रहे हैं? कैसा है ये? मुखाम्भोजम, आपका मुख, अंबोज में कमल, मुख कमल कैसा है बता रहे यहां पर। अव्यक्त नीलय वृतम कुंतलय स्निग्ध रक्तश्च गोपिया। पहला मुख, जो मुख कमल है उसका सौंदर्य क्या है? पहला सौंदर्य यही है, वह मुख कमल क्या? कुंतलय, केश की अलकावलियों से क्या है? वृतम, घिरा हुआ है। कुंतल किसे कहते हैं? घुंघराले केश, कुंतल। आपको जो मुखमंडल है ये किससे घिरा हुआ है? आप वृत्त कुंतल हो, जो आपके मैया ने क्या कर रखा है? मैया ने कृष्ण की जुड़ा ऊपर जुड़ा बांध रखा है। बांध रखा है तो जो नीचे वाले केस लटक जाते हैं, इसलिए से जुड़ा मारते हैं ना ऊपर, तो वो केस नीचे जो केस जो छोटे होते हैं और नीचे लटक जाते हैं। बातों पर मैया ने जुड़ा बांध रखा ऊपर से, चुटिया कर रखी है। जो केस खुले हुए हैं वो किसमें? मुख पर लटके हुए हैं, कुछ अलकावले कहते हैं। अलके से कहते हैं जो केस लटक जाते हैं, अलके। अकेले तो उसको आर्टिफिशियल बना लेते हैं, भाई नाई ऐसे लटका दे आगे, तो फिर वो डाई घुमा कर आगे फिर ऐसे लगा देता है। किसे कहते हैं? नहीं तू कर दगे। हाँ, परंतु कृष्ण का क्या है ये? स्वाभाविक। तो मुखकमल कैसे बता रहे हैं यहां पर? जो कुंतल केस कैसे हैं? नीलई, नील केस है। केस कैसे कृष्ण के? नील है। अब केस के नीले होते हैं क्या? नील में यहां क्या हुआ? श्यामल। और स्निग्ध रक्तई, कोमल लाल रंग के केस कैसे हैं? रक्तई, लाल केस। तो लाल केस होते हैं क्या? होते हैं। जो बड़े सुंदर केस होते हैं लाल नहीं होते हैं, होते तो केस काले ही होते हैं, उनमें हल्की सी लालिमा रहती है, हल्की सी लालिमा, उसे कहते हैं कि क्या? रक्तई। और कुंतलई है। मुखकमल कैसे आपको बता रहे हैं? मुखकमल तो आपके श्याम वर्ण का है, उस पर जो केस हैं वो केस कैसे हैं? हल्के हल्के उन केसों में लालिमा, हल्की सी लालिमा है। कुंतल मतलब घुंघराले बाल। उन घुंघराले बालों से, अलकाओं से आपका मुख वृत्त ही ढका हुआ है। नंबर 1। नंबर 2 क्या महिमा है उसकी? गोप्या मोह चुम्बितम। पहले मुख की विशेषता है कि आपका जो मुख कमल है, जो श्याम वर्ण का है, वो मुख कमल घिरा हुआ है। किससे आवृत है? केस, घुंघराले केसों से। और केस कैसे हैं? वो केस कैसे हैं? अत्यंत ही मतलब मुलायम, जो होते हैं मुलायम केस हैं, बहुत मुलायम केस है। और उन केसों में क्या है? हल्की सी लालिमा है, उससे मुख आपका ढका हुआ है। नंबर 2 क्या शोभा है उसकी? गोप्या मुश्चुम्बितम। गोप्य मतलब यशोदया, मुह चुम्बितम, जिस मुख को यशोदा मैया बार बार चुम रही है। जिस मुख को गोपी कहने से वात्सल्य भाव में आ रहा है। जिस मुख को मैया यशोदा बार बार के गाल चुम रही है, कभी उनका मस्त चुम रही है, कभी चिबुक चुम रही है, कभी नाचिका चुम रही है उनका, ऐसा मुख कमल है। नंबर 3 क्या विशेषता उसकी? बिंब रक्ताधरम। ये क्या चल रहा है? ये जो मुख कमल भगवान का है, जिसके प्रति आकर्षित हो गए सत्यव्रत मुनि, वो मुख की विशेषता बताई जा रही है। पहली विशेषता क्या रही है? कि वो आपके जो मुख कमल है, मुख कमल कैसा है कृष्ण का? श्याम वर्ण का, वो घुंघराले केसों से आवृत है। और केस भी क्या है? हल्की सी लालिमा।
नंबर 2, उसकी क्या विशेषता है? गोप्या मुष्टमितम, मां गोपी यशोदा मैया बार बार चूम रही है उस मुख को। नंबर 3, बिंब रक्ताधर, बिंब रक्ताधर, आपके जो होठ कैसे हैं? आपके बिंब अधर मने अधरोष्ट, अधर ओष्ट, अधरोष्ट क्या होता है? नीचे को अधर कहा जाता है, ऊपर को होष्ट ओष्ट कहते हैं, अधरोष्ट होता है। बोलते हम कृष्ण क्या होठ, होठ नहीं, नीचे वाले को अधर कहते हैं, ऊपर वाले को ओष्ट कहते हैं, अधरोष्ट। लेकिन बांसुरी कैसे, बांसुरी कहाँ रखते हैं? अधरों पे, अधरामित। तो जो आपके अधरा, जो आपके होंठ हैं कैसे हम बता रहे हैं? लाल है। अब लाल को, लाल मतलब कैसे? तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, बिंब फल। लाल तो बहुत बड़ा होता है, लाल तो खून भी होता है? लाल बहुत लाल होती है। तो कौन सा लाल बता रहे हैं? बिंब फल जैसे लाल होता है ना? तो आपका अधर कैसे है? बिंब फल की भांति रक्तिम। अभी तो क्या से किया जा रहा है, व्याख्या पढ़ी की जाएगी। तो आपका जो ऐसी इन विशेषताओं से युक्त जो आपका मुखमंडल है, क्या विशेषता है? पहले क्या विशेषता बताइए? जो आपका श्याम वर्ण का मुख कमल, क्या काले काले घुंघराले केशों से, जो केशों में लाल लाल आभा है उनसे आवृत है। नंबर क्या विशेषता, क्या दूसरी विशेषता क्या बताई? मैया जो बड़ा चूम रही है। नंबर 3, जिस मुख कमल पर ही आपके जो अधरोष्ट हैं बिंब फल के समान लाल लाल है। ऐसा जो आपका मुख कमल है, मनसी आविरास्ताम अलग लक्ष्य लाभई, ऐसा जो आपका मुख कमल है, मे मनसी, मेरे मन में क्या हो जाए? प्रकट हो जाए। और यदि ऐसा हो गया तो अलंग लक्ष्य लाभई, यदि ऐसा हो गया, अलग माने बस, लक्ष्य लाभई, लाखों प्रकार के जो प्रयोजन होते हैं बस, और नहीं चाहिए। अलग माने क्या होता है? अलंग अलंग, बस बस बस। अर्थात यदि ये हो गया, यदि मुझे मेरे हृदय में ये स्फूर्ति हो गई मेरे मन में, तो फिर और लाखों प्रयोजन हो सकते हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि दुनिया नमान की अलम, बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो पहले तो लोभ हुआ था पूरे शरीर के प्रति, आपका शरीर। अब लोभ, फिर लोभ कहां, थोड़ा और लोभ और गाढ़ा हो गया। आप कहां पहुंच गया? वो मुख कमल। पर अभी भी प्रार्थना क्या है? मन में ही। अभी भी उनकी जो प्रार्थना है हृदय में ही आविर्भूत हो, हृदय में, प्रत्यक्ष नहीं। आगे बताएंगे प्रत्यक्ष। इस प्रकार से चल रहा है ये। टीका पढ़ते हैं, क्या बता रहे हैं? इदंते वपु, हे प्रभु, आपका जो ये बाल गोपाल स्वरूप है मेरे हृदय में आविर्भूत हो जाए। भगवान ने कहा, सत्यव्रत ये बताओ, मेरा स्वरूप तो है ही है, तुम्हें क्या, तुमको कुछ विशेष कुछ और चाहिए कुछ, या पूरा ही देखना चाहते हो? ऐसे आ जाऊं? तो बता नहीं, उसमें भी जो आपका मुख कमल है ना, ये है शरीर होता है, शरीर ही है, होने पर भी आकर्षण सब अंगों में नहीं होता है ना। आकर्षण कहां होता है? पैरों में होता है आकर्षण। किस चीज का आकर्षण होता है? क्यों पैर, प्राय जो पैर है ना, बहुत लोग सुंदर होते, बहुत कम लोग सुंदर होते हैं। पैर ऐसे भी छितर रहते हैं, ऐसे छितर रहते हैं, नाखून ना उंगली टेढ़ी, देखा क्या? व्यक्ति बहुत सुंदर है, उसे पैर देखो तो ये अंगूठे यहां हो जा रहा है, वो अंगूठे वहां हो जा रहा है।
तो सब अंग सुंदर नहीं होते हैं। तो उन्हें भगवान ने पूछा, तुम ये बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है? तुम्हें स्वरूप तो तुम चाहते में स्वरूप हृदय में आ जाए, मैं चलो मैं कर दिया, दे दिया आपको। तब कहने प्रभु इस आपके स्वरूप में फिर विशेष रूप से आपको जो मुख कमल है ना, इसको मैं दर्शन करना चाहता हूं। बोला मुंह दिखाई मुंह दिखाई बोल रहा, जब बहू आई तो मुंह दिखाई, क्या मुंह देखते हैं उसका, पैर नहीं देखते, मुख देखते हैं। मुख से अनुमान हो जाता है, मुख यदि टेढ़ा मेढ़ा तो है। तो मुखमंडल बता रहे हैं यहां पर, कदाचित ध्यान में अनुभूयमान अनिर्वचनीय सौंदर्य आदि का इसमें, तो इस श्लोक में क्या देखा जा रहा है, ध्यान में जो अनुभूति कर रहे हैं, यहां पर जो कुछ भी हो रहा है अभी तक, ये शतपथ मुनि क्या कर रहे हैं, ध्यान में अनुभव कर रहे हैं। अब पहले यहां पर उन्होंने मुख को एक उपमा प्रदान की, मुखम अम्भोजम, अम्भोज अंभ जात, अंभ माने जल, जल में जो जन्म लेता है उसे कहता है अम्भोज। क्योंकि मुख मुख बोल देते, कमल की तुलना क्योंकि बता रहे हैं, प्रफुल्ल कमल की आकरता, निखिल संताप हारिता, परमानंद रसवत्ता आदि गुणों के कारण यहां आप मुख कैसे है, कमल की उपमा क्यों दी भगवान का, भाई तो मेरे मुख को तुम कमल क्यों बोल दिया, कमल है क्या ये, कमल है क्या, नहीं गुण है ना। आपको जो मुख कमल है, गुण क्या है उसके, कमल के समान ही गुण है, बल्कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्या बोले, कमल में जो गुण है किसके समान है, भगवान के मुख के समान है, जैसा भी हो। कैसे, प्रफुल्ल, कमल कैसा रहता है, प्रफुल्लित रहता है। आपका मुख कमल कैसा है, प्रफुल्लित। ये बस समझना कि वो जैसे होता है ऐसे उनका मुंह भी ऐसे हुआ होगा, प्रफुल्लित है ना। कोई सालों से बड़ी इच्छा थी कि एक कौन फोन होता है वो, एप्पल वाले को आईफोन ना, आईफोन मिल जाए, बड़ी लालसा थी, कितनों से कहा, अकस्मात किसी ने प्रभु दान दे दिया। मुख क्या हो जाता है, प्रफुल्ल, आंखें खिल जाती हैं, होंठ गाल भी मुस्कान लग जाते हैं, होंठ मुस्कान प्रफुल्लित। और कब होता है ये, आनंद में। और फिर उसको छीन लेते हुए आपका मुख कमल कैसा है, यहां पर तुलना क्यों की, जिसमें कमल प्रफुल्लित रहता है, आपका मुख कमल भी कैसा है, मुख भी प्रफुल्लित है। नंबर 2, कमल क्या करता है, निखिल संताप हारिता, कमल कैसा होता है, अत्यंत स्निग्ध होता है, देखते ही मन शांत हो जाता है। कोई जो है ना रंग होते ना, उसका प्रभाव देखने से हो जाता है। सपोज काला रंग, जब काले रंग को देखते हैं मन एक प्रकार हो जाता है, लाल देखते हैं एक प्रकार हो जाता है, हल्का कोई लाइट कलर हो तो मन वैसे हो जाता है। तो कमल कैसा है, कमल का जो कमल स्निग्ध है, उसे देखते ही मन अपने आप मन में क्या हो जाता है, एक शांति अच्छा जाती है। इसलिए कमल क्या करता है, संताप हारिता है, संताप का नाश करने वाला है। आपका मुख कमल भी जो आपके मुख कमल का दर्शन कर लेता है, सारे संताप उसके नष्ट हो जाते हैं। तो ये जो गुण कमल के हैं, ये गुण आपके मुख पर भी ये गुण है, इसलिए आपका मुख क्या है, कमल जैसा। तो वो तो ऐसा जो आपका मुख कमल है मेरे हृदय में आविर्भूत हो, कैसे, एक बार नहीं बार बार। भगवान ने पूछा जो मेरा मुख कमल है और कैसा है, और कुछ बोलो,
तो बता रहे हैं आपका मुख कमल श्यामल है। कैसा है? श्याम वर्ण का है। और ये स्निग्ध आकर्षक केस अलकों से घिरा हुआ है। आपका मुख कमल कैसा है? श्याम वर्ण का है। और जो अलकावलीय है, जो अलकावलीय जो काले काले केस आपके हैं, उनसे घिरा हुआ है। ऐसा लग रहा है मानो नीलकमल के ऊपर भौरे मंडरा रहे हो। भौरे कैसे होते हैं? भौरे कैसे होते हैं? कोई देखा भौरा? भौरे काले होते हैं, पर उसके पंख लाल होते हैं। ये तुमने यही ततैया नहीं जो काटती है भौरे, ये भौरे नहीं करते हैं। भौरे बड़े होते हैं, इतने बड़े, उसे बर्र कहते हैं। भौं करता है। एक ततैया होती है, एक मधुमक्खी होती है, एक भौरा होता है, एक बर इन बड़ा होता है। बर इन बड़ा होते हैं। 3 से बढ़ जाए ना आदमी को मार देते हैं। बर कहते हैं, बड़ी वाली होती है। एक मधुमक्खी होती है छोटी सी मधु वही बनाती है। भौरा के मधु नहीं बनाता। कौन बनाता है मधु? कौन बनाता है? छोटी मक्खी है। कहीं पढ़ के सुनना था मैं कि श्रोता, एक श्रोता होता है मक्खी, एक मधुमक्खी, एक भौरा, एक मक्खी होती है। मक्खी घूमती रही है। ये मक्खी क्या करती है? गुड़ में बैठ जाएगी, शहद में बैठ जाएगी और टट्टी में बैठ जाएगी। कफ गिर जाएगा वहां बैठ जाती है। एक मक्खी होती, गंदी मक्खी है, ये शहद में बैठ जाती है, गुड़ में बैठ जाती है, फिर पैखाना पड़ाओ उसमें बैठ जाती है, और कफ पड़ाओ वहां बैठ जाती है। दूसरी मधुमक्खी होती है, ये मक्खी शुद्ध होती है। ये केवल फूल की ओर बैठती है। ये फूलों के ऊपर, फूल को बैठती है और बैठ करके वहां से मकान लेती है। ये संचय करती है। इसी भाग में खाना नहीं होता, संचय तो करते बेचारी, खाता कोई तीसरा है। कौन? वो बहेलिया। तीसरा होता है भौरा। ये बहुत चतुर होता है। ये संचय नहीं करता। ये संचय नहीं करता, आशोधन करता है। फिर चौथा होता है चातक। ये जो है श्रोता, ये श्रोता चार प्रकार के होते हैं। एक श्रोता होता है मक्खी के समान, शुद्ध हरिकरण चल रही है वहां चला जाएगा, कि ज्ञान की बात चल रही है वहां बैठ जाएगा, कि भोग की बात वहीं बैठ, जहां उसको कथा चाहिए, वो कथा चाहिए। चाहे वो ज्ञान की बात हो, कर्म की बात हो, यो बस साधु होने चाहिए भाई, बस जहां वहां बैठ गया वो। समझे कि मक्खी क्या करती है? फूले बैठ जाती है, शहद में बैठ जाती है और टट्टी बैठ जाती है। जहां ज्ञान की बात हो रही हो, योग की बात हो रही हो, कर्म के पाखंड हो रहा हो, जहां कथा चली वहीं बैठ जाएगा। ये श्रोता कैसा है? एक गंदी मक्खी के समान है, वो कहीं बैठ जाएगा। मधुमक्खी होती है उसके बाद वो, ये जो साधक कहां बैठता है? जहां केवल भक्ति की बातें होती हैं वही बैठता है। उसे कहते हैं ये मधुमक्खी। एक जहां कर्म की बात हो रही है, ज्ञान की बात हो रही है, वहां उसको जाना पसंद नहीं होगा। ये मधुमक्खी। इसकी भी थोड़ा कमी है। क्या कमी है? ये संग्रह करता है ना? ये संग्रह, ये खूब संग्रह जाता, लिखता है, खूब लिखता है। ये डायरी भर ली, परंतु किसके लिए? सुनाएंगे। ये इसकी भक्ति निष्ठा है, ये जानता है कर्म, ये केवल भक्त ही बात बैठता है। ये भी इसको संचय कर रहा है, डायरिया भर ली मोटी मोटी, वो किसके लिए? सुनाने के लिए। तो ये मधुमक्खी हुआ। तीसरा मतलब भौरा। ये अच्छा है, ये आस्वादन करता है।
भंवरा रस आस्वादन कर ले, जमा नहीं करता उसको। एक श्रोता वो है जो डायरी भरता है, दूसरों के लिए भरता है, अपने लिए नहीं। क्या लिखा हो यही पता नहीं क्या लिखा इसका, वही लिखा गया पता ही नहीं उसको। चौथा होता कि भौरा जो होता है ना, ये भी एक निष्ठ नहीं है। ये भी गुलाब में बैठ गया, कमल में बैठ गया, सरसों में बैठ गया, धतूरे के फूल में बैठ गया। धतूरा फूल, आग का फूल वहां बैठ गया है। बोले व्रत में ना ये शहद क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि उस शहद में विभिन्न फूलों का रस है, उसमें सरसों का भी रस है, उसमें और जो व्रत में नहीं चलते ऐसे जो अन्य जातीय फूल होते हैं उन सब रस ले रखा उसमें। समझा क्या नहीं? फिर मक्खी भी दो प्रकार की होती है, एक पालतू एक जंगली। जंगली मक्खी होती है और जंगल में रहती है। शहद दो प्रकार होता है, एक जो शहद हमको जंगली मक्खी से मिलता है वो बहुत पौष्टिक होता है। जो शहद पालतू से मिलता है वो पौष्टिक क्यों नहीं होता? क्योंकि वो केवल एक फूल का रस है, केवल एक फूल का ही मकरंद है वो। तो भौरा भी कहो एक निष्ठे भी नहीं है। तो जो श्रोता ठीक है कर्म ज्ञान की बात नहीं सुन रहा है, परंतु ये इसके भी एक निष्ठ क्यों नहीं है? ये भी जहां तहां सुनने चला जाता है, भक्ति बातें सुन रहा है। चौथा होता है चातक। चातक बस मर जाएगा। सामने सुंदर कुआं है, नदी लहला रही है, तालाब है, प्यास लग गई, नहीं पिएगा। केवल स्वाति नक्षत्र का जल जब जल पड़ेगा उसके पान करेगा। इसे कहते हैं एक निष्ठ। क्या? सुजातीय आशय सिद्धे साधु संग स्वतो बरे, ये एक निष्ठ होता है। ये हमेशा जब कथा सुनेगा स्वजातीय, अपने जाति में ही सुनेगा। और एक क्या बात है, वो तो भक्त ही हैं, वो तो वैष्णव भी तो हैं, क्या फर्क पड़ता है? क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? उनका भाव अलग है, हमारा भाव अलग है। हमारा हम गौड़ी हैं, हमारा जो मंजरी भाव है उनका सखी भाव है, एक कैसे हो जाएगा? एक कैसे हो सकता है? निष्ठ नहीं है। तो क्या बनना है? साधक कैसे बनना चाहिए? श्रोता चातक। समझा क्या नहीं? तो तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य क्या हुआ? यदि हमारे पक्ष में यदि कोई विद्वान नहीं भी होता है तो भी पढ़ लो उसको, परंतु और जगह कोई विद्वान व्यक्ति क्यों नहीं हो वहां नहीं सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सुना रहा है उस भाव अलग है, हमारा भाव अलग है। इसलिए कहते एक निष्ठता। जब तक ऐसी निष्ठा नहीं आएगी भक्ति में आगे बढ़ोगे नहीं बढ़ सकते हैं। बड़ा विचार है इसमें। हम तो वह कहीं भी चले जाए सुनने के लिए, अरे देखो तो उसे भाव क्या है, उसे भाव है, हमारा भाव क्या है? बोले प्रभु जी हमारे संप्रदाय में तो कोई बड़ा विद्वान नहीं हो, कोई बात नहीं, ग्रंथ तो है ना, ग्रंथ पढ़ो। क्या करे मठ में जाए, विद्वान हमारे समाज को बचा ही नहीं है, वहां तो बड़े रसिक वैष्णव है। अरे ग्रंथ तो है, जैसा हमें सिंधु नहीं है क्या? उज्जवल में अपना पढ़ो उसको, कुछ तो पल्ले पड़ जाएगा। हैं? नहीं है तो कहीं और से सुनेंगे क्या जा करके? और जी सुनेंगे, निष्ठा में बाधा पड़ जाएगी, अगले जन्म में संस्कार खराब हो जाएंगे। हम सोचते हैं क्या हो रहा है, अरे बहुत हो गया, संस्कार खराब हो गए। अगले जन्म में संस्कार क्या हो जाएंगे? मिलावटी संस्कार ऐसे खराब हो जाते हैं। वहां अच्छी वाणी, अच्छे श्लोक बोले जा रहे हैं, अच्छी शैली है, अच्छे विद्वान भी है। हमारे हम क्या बोलेंगे? वो क्या पाठ करते हैं? हमारे ग्रंथ तो पाठ कर रहे हैं, हमारे ग्रंथ ही पाठ कर रहे हैं, परंतु पाठ कौन कर रहा है? वो पाठ कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? संस्कार खराब हो जाएंगे। इसलिए अति लालच भी लालच
क्या लालच बुरी बला है। लालच मत करो। चाहे हमारे संप्रदाय में चाहे बहुत अच्छे विद्वान क्यों नहीं हो, अपना ग्रंथ निकालो, अपना पढ़ लो, उसको कोई समस्या नहीं आएगी। जब हम दूसरे व्यक्ति को चले जाते हैं सुनने के लिए, हैं, सोचो ना, दूसरा व्यक्ति हमारे ग्रंथ पाठ करता है परंतु स्थापित अपने मत को कर रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको? कपट है ना ये। अन्य संप्रदाय के व्यक्ति हमारे ग्रंथ पाठ कर रहा है, चाहे भीमामृत हो चाहे राधा सुधानिधि, अब स्पष्ट है वो मजिर भाव का स्थापक है। अब वो सिद्ध कर रहा है वो सखी भाव को, तो क्या है ये? कपट है ये तो। और हम सुनने के लिए जा रहे हैं उसके पास में। बस समझो संस्कार खराब हो गए, और संस्कार खराब हो जाएंगे ना, फिर उस संस्कार को सुधारना आसान नहीं। मैं कई को जानता हूं ऐसे, हमें स्वरूप ऐसे हैं, वो कहां चले जाते हैं, गोड़िया मट के लो जा रहे हैं। कैसे महात्मा जी है, कोई महात्मा है, ये महात्मा है, गोड़िया मट के लोग वहां मरने जाकर के वो, और जबकि वो हमारी बातें बोल रहे हैं, हमारी बातें बोल रहे हैं, तो हमारी बातों को सुनने के लिए हम जो दूसरे व्यक्ति वहां जा रहे हैं, इससे क्या हो जाएगा? संस्कार खराब हो जाएंगे। मिश्रित संस्कार, क्या होता है? मिश्रित संस्कार हो जाएंगे। अगले जन्म में चिट्टामोड़ हो जाएगा। ये संस्कार खराब नहीं होने चाहिए। लालच बुरी बला है। जितना मिल जाए आसानी से उतने काम चला लो। यदि घर में रुकी सूखी है, रुकी सूखी खा के पानी पी लो। पड़ोसी जाकर के देख पढ़ाई चुपड़ी मद ललचाए जीव, है ना? हाँ, कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है, ग्रंथ खोलो पढ़ लो, उससे कल्याण हो जाएगा। और वहां ज्यादा लेने के चक्कर में क्या होगा? वो जो थोड़ा हो ना वो भी नहीं हो पाएगा। इसको सावधान रहना चाहिए। भक्ति मार्ग में किसी प्रकार से हमारे निष्ठा में कोई मिश्रण ना हो जाए, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए।